दौलत इब्राहिम खान टॉम्ब यानी मकबरा, एक ऐसा मकबरा जिसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हिंदू राजाओं से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था मुस्लिम बनकर। लेकिन आज हम सिर्फ इस मकबरे यानी दौलत इब्राहिम खान और उनके इस ऐतिहासिक मकबरे के बारे में ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में बसा एक कस्बा जिसका नाम है मेहनगर। मेहनगर एक ऐसा कस्बा है जो आजमगढ़ से भी पुराना है। आपने 12 दरी तो सुना होगा, लेकिन मेहनगर के इस मकबरे में 12 नहीं 36 दरी है। मतलब इस मकबरे के चारों तरफ इस तरह के 36 दरवाजे बने हुए हैं, जो अपनी इस बनावट से अपना इतिहास बता देता है कि मैं बहुत पुराना हूँ। जिसकी बनावट में दौरे मुगल की झलक साफ नजर आती है। कुछ लोग इसको मकबरा तो कुछ लोग इसे किला भी कहते हैं। मेहनगर में इसे ज़्यादातर किला ही कहा जाता है, पर ये एक टॉम्ब, एक मकबरा है जो दौलत इब्राहिम खान का है। ये मकबरा एएसआई के अंडर में है। एएसआई का कहना है मकबरे के आसपास 100 मीटर की ज़मीन तक कोई उस ज़मीन को अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकता है। अभी जो हालत है मकबरे की, उसे देखकर लगता है यहाँ रिनोवेशन हुए कई साल हो चुके हैं। ये सीढ़ी ऊपर जाती है, पर हमें अभी नीचे समझना है। इन 36 दरवाज़ों में से आप किसी भी दरवाजे से जाएंगे तो मकबरे के चारों तरफ एक ही तरह की डिज़ाइन बनी हुई नज़र आएगी। ये जो ढेर सारे मिहराब की डिज़ाइन में बनवाए गए हैं, इनमें 2 तरह की साइज़ बनी हुई है। एक तरफ के सारे मिहराबों की साइज़ इतनी बनवाई गई है कि 5 फीट 8 इंच या 5 फीट 9 इंच तक के लोग आराम से चले जाएंगे। इन्हीं में कुछ मिहराबों की डिज़ाइन, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम बनवाई गई है, मतलब यहाँ से थोड़ा झुककर जाना पड़ेगा। इतनी पुरानी इमारत में छुपी है इसमें बनी कुछ डिज़ाइन, जो पुरानी होने के बावजूद खूबसूरत ही दिखती है। इन दीवारों पे ये सारे ईंटें बाद में लगवाए गए हैं और इसके ऊपर प्लास्टर भी करवाया गया है, जिससे इसकी मजबूती और भी ज़्यादा हो गई है। बहुत सी जगहों पर रिनोवेशन करवाया हुआ भी अब खराब होने लगा है। तो हम इतनी ऊंची सीढ़ियों से आ चुके हैं इस टॉम्ब के करीब, और इसके जो अंदर आपको कब्र दिख रही होगी, वो कब्र नहीं है, बस एक कब्र का शेप दिया गया है। उसके ठीक अंदर जो असली कब्र है वो बताया जा रहा है कि उसके ठीक नीचे है, बस एक निशान के तौर पर बना दिया जाता है कि इसके नीचे ही कब्र है। अगर इस टॉम्ब की बनावट की बात करें तो पुरानी जो बनावट रहती थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती थी और खूबसूरत भी रहती थी। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो सबसे नीचे वाला जो पत्थर है वो सबसे बड़ा लगवाया गया है और वजन भी है सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे वाला जो है। फिर उसके ऊपर अगर आप देखेंगे उसके ऊपर तो छोटा बड़ा, मतलब जो सबसे नीचे वाला पत्थर है वो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर उससे छोटा ही लगवाया गया है। और ये एक कारीगरी थी ताकि इसकी जो मजबूती है वो अच्छे से हो सके। जहाँ पे कब्र होती थी उसके ऊपर ये इमारत यानी मकबरे को बनवाया जाता था और एक निशान के तौर पर पत्थर से कब्र के शेप को बनवाया जाता था।
इसके ठीक नीचे एक कब्र है। कब्र तक जाने का एक रास्ता नज़र आ रहा था जिसे एएसआई ने बंद करवा दिया है। इस लोहे के गेट के सामने ये दीवार खड़ी कर दी गई है। साफ नज़र आ रहा है कि इसे बाद में खड़ी किया गया है। इसके अंदर भी कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगी। सीढ़ी के ठीक सामने एक गेट है जिस पे थोड़ी बहुत डिज़ाइन बनी हुई है। और इस मकबरे पे भी कुछ डिज़ाइन बनी है। सिंपल डिज़ाइन है पर वो भी अच्छी दिख रही है। छत के फर्श पे रिनोवेशन करवाया गया है। 3 लेयर्स से इस फर्श को रिनोवेट किया गया है। सबसे नीचे जो उसी दौर का फर्श था जो अब नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर मजबूती के लिए प्लास्टर करवाया गया है और प्लास्टर के ऊपर ईंट की कंक्रीट बिछाई गई है और सबसे ऊपर राबिश लगवाई गई है। राबिश से इस फर्श का लुक पुराना ही नज़र आता है, इसीलिए सबसे ऊपर राबिश लगवा दी गई है। इस फर्श का वाटर ड्रेन करने के लिए इस तरह का क्या खूब वाटर ड्रेनर बनवाया गया है। ऐसा मकबरे के चारों तरफ बनवाया गया है। लेफ्ट साइड वाली दीवार अब टूटने भी लगी है। राबिश की मिट्टी से इस दीवार को खड़ी किया गया था। मकबरे के इस वाले हिस्से में मेहराब बनवाया गया है। ऐसा लगता है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बनवाया गया था। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ मेहराब भी है और इस तरफ किबला भी है जिस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी जाती है, और इन सब होने से मस्जिद होने का परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है। इस मकबरे के पास एक छोटी सी झील भी है जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। ये क्या गजब का नज़ारा है। पानी को इतना साफ रखने की वजह शायद इस खूबसूरत नज़ारे को देखने की भी हो सकती है। मकबरे की एक एक चीज़ देखने के बाद अब इसका इतिहास जानना भी ज़रूरी है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 16वीं सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में चलना होगा, दौरे मुगलिया में, जब इंडिया पे मुग़ल सल्तनत कायम थी और जहांगीर का दौर चल रहा था। उसी दौर में मेहनगर का एक राजा अभिमन्यु सिंह अपनी राजशाही चलाया करता था। मेहनगर पे राजपूतों की राजशाही थी और ये राजा अभिमन्यु सिंह मुग़लों के सिपाहियों में से ख़ास सिपाही थे। इन्होंने बहुत सी जंगें मुग़लों के साथ लड़ी। इसी मेहनगर में एक और राजा थे, उनका नाम था राजा हरिवंश सिंह। राजा अभिमन्यु सिंह और राजा हरिवंश सिंह ये दोनों चाचा भतीजे थे। राजा हरिवंश सिंह चाचा और राजा अभिमन्यु सिंह भतीजा। जब मेहनगर में इनकी राजशाही चल रही थी तो आजमगढ़ नाम का कोई शहर या ज़िला नहीं था। उसके बाद मेहनगर के 2 राजाओं में से एक राजा इस्लाम कबूल करता है। अभिमन्यु सिंह यानी राजा हरिवंश सिंह के भतीजे ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम अभिमन्यु सिंह से दौलत इब्राहिम खान रखा गया। उनके इस्लाम कबूल करने पर 2 चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। पहली, अभिमन्यु सिंह ने मुग़लों की तरफ से एक जंग लड़ी थी जिसमें वो जंग उन्होंने जीत ली। उसके बाद मुग़लों ने उन्हें 1500 घोड़े और 92,000 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी,
कुछ जगहों पर लिखा है दौरे मुगल में उन्हें यानी अभिमन्यु सिंह को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया था। इन दोनों बातें मेरे हिसाब से, सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, हर एक मुस्लिम के हिसाब से ये झूठ है। क्योंकि कोई भी नॉन मुस्लिम अगर मुस्लिम होना चाहता है तो कुरान और हदीस को समझता है, उसे पढ़ता है, उसके बाद वो मुस्लिम होता है। ना कोई लालच से, ना ही कोई कीमती ख़जाने से वो मुस्लिम होता है। दौरे मुग़ल में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था। ये बात हर जगह लिखी होती है और ज़्यादातर लोग इसे कहते भी हैं। इस्लाम में साफ साफ इस चीज़ से मना किया गया है, यानी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाए। अभिमन्यु सिंह के मुस्लिम होने के बाद मेहनगर में एक मुस्लिम राजा और एक हिंदू राजा राज करते थे, दौलत इब्राहिम खान और राजा हरिवंश सिंह। दौलत इब्राहिम खान के मुस्लिम होने के बाद भी राजा हरिवंश सिंह ने उनसे दुश्मनी नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा, मेहनगर में बना ये मकबरा कह रहा है, जिसे राजा हरिवंश सिंह ने अपने भतीजे दौलत इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। और वो याद ताज़ा आज भी इस मकबरे को देखकर हो जाती है।